अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मरियम अरशद। आज का ये जो सेशन है इसके अंदर हम कुछ आर्टिकल्स की बात करेंगे जो कि पास्ट वीक में पब्लिश हुए हैं हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर। अम, इसके अंदर जो है वो हमने एक पैटर्न देखा है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूएशन में चल रहे होते हैं। जैसे कुछ इवेंट्स जो थे वो जून में हो गए थे, लेकिन जून से उनके बारे में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और वो अभी तक जुलाई के फर्स्ट वीक तक भी उसके बारे में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट ऑफ हॉट टॉपिक्स बनाए और मैंने उन आर्टिकल्स को ही मतलब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स को जो अभी रिसेंटली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर पब्लिश हुए हैं उनको निकाला और आज हम उन्हीं की समरी करेंगे और हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी इन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम इन टॉपिक्स की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का। इसके बारे में जून से ही बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि 18th अमेंडमेंट के बारे में बहुत बात चल रही थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ये सब चीज़ें आपस में टग ऑफ वॉर चल रही है पावर की। ठीक है, हर किसी को जो है वो यही है कि मुझे रिसोर्सेज नहीं मिल रही है, मुझे पावर नहीं मिल रही है, मैं किस तरह से आप मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल काम करूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से जो है वो इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो गए। अच्छा, अब क्योंकि एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, एक हेल्थ इमरजेंसी आई हुई है पूरी दुनिया में ही और पाकिस्तान जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक बहुत ही जो है वो क्योटिक सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यही सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो किसी तरह से इन सारी मिसमैनेजमेंट्स को कर्ब कर सकती थी या नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनके अंदर लोकल गवर्नमेंट का सेटअप जो होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। ठीक है, तो वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी हमें दिखी है। तो पाकिस्तान में उस तरह से हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो हम यही वाली चीज़ अपने जब टॉपिक की तरफ आएँगे तो उसको डिटेल में देख लेंगे। अच्छा जी, सेकंड हमारा टॉपिक जो है वो चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है। इसके बारे में इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे थे। नेशनली इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन इंटरनेशनली बहुत। और वो जून से स्टार्ट हुआ है ये कॉन्फ्लिक्ट और अभी तक वो चले ही जा रहे हैं। उसके बारे में आर्टिकल्स आए जा रहे हैं क्योंकि लोग उसे डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि क्या इन दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो इनको इतना लेवरेज देती है कि ये एक चीज़ को मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करके फुल फ्लेज वॉर की तरफ ले जाएँ। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनकी इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करा दे। ठीक है, और फिर जो भी उन्होंने स्टेप्स लेना शुरू किए हैं इंडिया की तरफ से हैं, जो उन्होंने ऐप बैंड्स कर दी और वो सब चीज़ें, तो वो हम देख लेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे कि इशू क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का और क्यों ये यहाँ पे लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा है इज़राइल का एनेक्सेशन प्लान। उसके बारे में भी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, नेशनली भी 1-2 हैं। अच्छा जी, तो उसके अंदर हमें पता है क्योंकि 1 जुलाई जो थी बहुत इम्पोर्टेंट डेट थी इस एनेक्सेशन प्लान के लिए, तो इस वजह से इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तब से ही आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो गए थे। तो हम इसके बारे में भी इसको समराइज़ कर लेंगे, हम उस कॉन्फ्लिक्ट की थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे और हम ये देख लेंगे कि वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं पूरी दुनिया पर इस चीज़ की। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे। उसके अलावा जैसे कि हमें पता ही है कि आजकल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं कोविड-19 की वजह से। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। स्कूल्स ने भी की हैं, लेकिन उससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? क्या हमारे टीचर्स, क्या हमारे पेरेंट्स, क्या हमारे छोटे स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, क्या वो इतने टेक सेवी हैं कि वो इस प्लेटफ़ॉर्म को अडॉप्ट कर सकें? ठीक है? इससे क्या रिस्ट्रिक्शंस आती हैं और अगर फर्दरमोर इसी तरह ये चलता रहता है, यही एजुकेशन का ऑनलाइन सिस्टम चलता रहता है, तो क्या बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो लोग फिर उनकी डिग्रीज़ भी लेना शुरू कर देंगे ना।
तो फिर लोकल यूनिवर्सिटीज़ का क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है। तो इसके बारे में भी शायद आई गेस कल एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो एजुकेशन और कोविड-19 को भी काफ़ी लिंक करके आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो सभी चीज़ें इसी के इर्द-गिर्द रिवॉल्व हो रही हैं, ठीक है? तो इसी वजह से पहले हमने डिसेंट्रलाइजेशन वाली भी बात हम करेंगे, तो वो भी कोविड-19 से लिंक करके करेंगे। फिर उसके बाद एजुकेशन की बात हो रही है, तो वो भी कोविड-19 से रिलेट करके कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा जी, उसके अलावा एक और इश्यू था जिसके बारे में द नेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे। वो हैरेसमेंट इश्यू जो हमारे लाहौर के एक स्कूल के अंदर हुआ था। लाहौर ग्रामर स्कूल आई गेस। तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे थे, क्योंकि पहले आपके हैरेसमेंट की जब बात होती थी तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट की बात होती थी, और जो भी नॉर्मल हैरेसमेंट एट स्ट्रीट्स और एनीवेयर, तो उसके बारे में बात होती थी। लेकिन अब हमें ये पता लगता है कि हमारे स्कूल्स भी सेफ नहीं हैं। तो अब क्या हमारा इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? देखें, जो भी हमारे लॉज़ हैं वो इन प्लेस हैं अबाउट हैरेसमेंट, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है? उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग थोड़ा अलग तरह से सोच रहे होते हैं। हम विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है? हम ये ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि विक्टिम ने ऐसा क्या किया था कि उसके साथ ऐसा हो गया, ठीक है? यही चीज़ हमने लाहौर ग्रामर स्कूल के केस में भी देखी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हम ये देखेंगे कि कौन से लॉज़ हैं जो कि इस तरह से सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट हैरेसमेंट एंड ऑल दैट। तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में जैसे मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसको लिंक कर रहे हैं वो लोग कोविड-19 से, तो हम इसी तरह से इसको देखेंगे। अच्छा जी, लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सस्पेंड हो गई थी मई 2019 में। तो अभी जो है वो एक अपील आई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कि प्लीज़ आप इसको रिस्टोर कर दें, क्योंकि ये जो है ना बहुत इफ़ेक्टिवली जो प्रिवेलिंग हमारी हेल्थ इमरजेंसी है उसको रिज़ॉल्व करने में या उसको एडमिनिस्टर करने में जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब रोल क्या-क्या प्ले कर सकते हैं ये? एक तो ये कि लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अ, वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की अवेयरनेस प्रोवाइड करने की, लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट्स हों, तो वो जो है वो अपनी लोकेलिटी के मतलब जो भी उनके एरिया के लोग होते हैं, उनकी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो उनको अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि उनको किस तरह से समझाना है, ठीक है? उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है? तो जब आप किसी की प्रॉब्लम्स को, उसकी प्रायोरिटीज़ को जानते हो, तो उस तरह से आप अपनी बात उसको समझाने में ज़्यादा मतलब आपको आसानी होती है, ठीक है? अच्छा जी। तो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का जो रोल होता, लोगों को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का, उनको सेंसिटाइज करने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है? क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन कराना है या आपने एक बिल्कुल फुल लॉकडाउन कराना है, व्हाटएवर, तो पता होगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे जिनको हम बंद कर सकते हैं, ठीक है? जो कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती कम्युनिटी के लिए, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो फिर आराम से लिए जा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ होती है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई प्रायोरिटी बेस्ड हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कि हमारे ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर हॉस्पिटल्स का क्या कंडीशन है, कितने पेशेंट्स को अकोमोडेट किया जा सकता है, तो उस हिसाब से हमें कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा मौजूद है, हमने पहले किस इशू को रिज़ॉल्व करना है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकती थी, ठीक है? क्योंकि जितना छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है वो उतनी ही आसानी से मैनेज हो सकता है। हमेशा से जो है वो यही वाली बात गुड गवर्नेंस की बात है, गुड गवर्नेंस को और जो आप ये कह लो स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या आप कह लो लोकल गवर्नमेंट्स, जितनी ज़्यादा पावर जो है वो डिवॉल्व हो जाती है वो फाउंडेशन होती है गुड गवर्नेंस की, ठीक है? यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अगर आप बहुत सारे लोगों को हायर करके बस छोड़ दो और उनसे बोलो कि भाई आपने एंड में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देना है, ठीक है? किसी को कोई रोल नहीं डिफाइन किया, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, किसी को कोई अथॉरिटी नहीं दी है, ठीक है? तो क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है?
नहीं हो सकता, ठीक है? उसकी मैनेजमेंट ही नहीं हो सकती, चाहे वो लोग कितने ही काबिल क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप लोगों को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे और जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी नहीं दोगे, ठीक है? अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी नहीं होगी, आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है लेकिन आपने उसे अथॉरिटी नहीं दी है, तो उसके डिसीजंस बिल्कुल बेकार हैं, वो कोई उस पे अमल ही नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इम्प्लीमेंट तो वो करा ही नहीं पाएगा, तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसे अकाउंटेबल नहीं कर सकते किसी बात के लिए, ठीक है? फिर आप उसे पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो यही बोलेगा कि भाई मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थी, मेरे पास तो फंड्स ही नहीं थे, मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है? तो इस तरह से। अच्छा जी, अगर आपने किसी को अथॉरिटी दे दी है, लेकिन आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन ही सही से नहीं किया था, वो वेल डिफाइंड नहीं थी, तो आप उससे जब क्वेश्चन करोगे कि भाई आपके पास अथॉरिटी थी, आपने ये काम क्यों नहीं किया? तो बोलेगा कि मुझे थोड़ी पता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है? तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों एक साथ होंगी तो ही आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, ठीक है? फिर ही आपको पता होगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में इसने ह्यूमन रिसोर्स को देखना है, इसने सेल्स देखनी है, ठीक है, इसने मार्केटिंग देखनी है, तो वो हर बंदा अलग अलग चीज़ें देख रहा होगा, तो फिर ही आप अकाउंटेबल रखोगे डिपार्टमेंट को, फिर आप फर्दर जब इन्वेस्टिगेट करोगे आपको पता लगेगा कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन से लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इसी चीज़ को लार्जर स्केल पर कंट्री के तौर पर सोचो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बिना पावर को मतलब वर्क को डेलीगेट किए नहीं चल सकती है, ठीक है, बिना अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किए नहीं चल सकती है, तो एक मुल्क कैसे चल सकता है, ठीक है? अम, यहाँ पर ना शायद किसी आर्टिकल के अंदर ही एग्जाम्पल थी चाइना की। चाइना के अंदर जो है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो देख रही होती हैं कि भाई लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है? उनका बस यही काम है कि वो ये मेक श्योर करें कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो भी उनके टारगेट्स हैं या जो भी उनके इश्यूज़ हैं, उनको वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही है? तो कुछ 89% जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही ह्यूज नंबर है कि इतने सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं पब्लिक सेक्टर के उनके, वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे जब भी कोई पॉलिसी आती है, तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाती है, ठीक है? और यही रीज़न है कि चाइना जो है जब उसने पॉवर्टी ख़त्म कर दी, ठीक है? तो जब आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करोगे, तो ही आप इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर पाओगे, ठीक है? और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे हों, आपके पास 3 टियर गवर्नमेंट तो हो ही, ठीक है? फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल, तो ये 3 अगर आपके पास होंगे और ये सब सिंक्रोनाइज़ेशन में काम करेंगे, तो फिर आपके पास जो है वो एक गुड गवर्नेंस की एग्ज़ाम्पल सामने आएगी, ठीक है? अच्छा जी, अम, जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हमारे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया इस 3 टियर गवर्नमेंट को, ठीक है? अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, अब उसके पीछे अगर हम जाएँ तो ये भी हो सकता है कि उन्हें लेजिटिमेसी चाहिए होती है, ठीक है? उन्हें देखना होता है कि भई हाँ, ये जो रूट लेवल के ऊपर लोग हैं, वो हमें सपोर्ट करें। वो हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम लेजिटिमेट रहेंगे, तो ही हमारा टेन्योर बड़ा से लंबा होता जाएगा, ठीक है? और कोई हमें क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई हमें उतारेगा नहीं। ठीक है? तो उन्होंने हमेशा ये किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो भी सिविलियन गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने नहीं किया ऐसा, या तो वो उसे रोल बैक ही कर देते हैं। जैसे मुशर्रफ के जाने के बाद 2008 के अंदर जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट सिस्टम था, जो मुशर्रफ ने बहुत अच्छे से डेवलप किया था और इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। हमारे जो काफ़ी सिटीज़ थे उनका हाल बहुत बेहतर हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम हो रहा था और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक होना शुरू हो गई थी, क्योंकि चीज़ें ओवरनाइट ठीक नहीं होती, उनको बहुत टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन जब आप चीज़ों को रोल बैक कर देते हो, सडनली आप चीज़ों को हॉल्ट कर देते हो, तो उन फिर टाइम नहीं लगता उनको ख़राब होने में। चीज़ें ख़राब जो हैं वो एक दिन में हो सकती हैं, ठीक है? तो वही हुआ कि जब रोल बैक किया गया, तो फिर दोबारा से वही हालात जो हैं वो बद से बदतर होते गए। 2008 तक या उससे पहले तक का कराची आप इमेजिन करो। मैं कराची की हूँ इसलिए मैं कराची की एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप अपने सिटी के बारे में सोच लें। तो अब अगर मैं आज का कराची देखती हूँ तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? रोड्स टूटे हुए हैं, तब बहुत रोड्स होते थे अच्छे बने हुए, सफाई का बहुत ख़्याल रखा जाता था, और अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्योंकि ये इंक्लूसिव गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही अपसेट है, तो इस वजह से
जो सिटी का निज़ाम है वो भी पूरा का पूरा ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह यही होता है कि जब आप पावर हंग्री हो जाते हो, जब आप ये चाहते हो कि सारी पावर आपके पास रहे, जब आपके मोटिव्स जो होते हैं वो करप्शन करने के होते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो नहीं चाहते कि पावर जो है वो डिवाइड हो लोगों के अंदर, ठीक है, अथॉरिटी दूसरे लोगों को भी मिले, सही है। अम, जो एक मोटिव होता है ना करप्शन का, जब फंड्स एक ही जगह कंसंट्रेटेड रहेंगे तो ही तो मैं करप्शन कर पाऊंगी ना, ठीक है। अगर मैंने उस पावर को आगे बढ़ा दिया, मैंने फंड्स को डिवाइड कर दिया, तो फिर तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। लोगों ने भी काम करना फिर शुरू कर देना है, ठीक है। तो फिर जब अच्छी मैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगी, गुड गवर्नेंस होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर जो पर्सनैलिटी की हमारे यहाँ पॉलिटिक्स रहती है ना, कि हम एक बंदे को देख रहे होते हैं, हम उसकी शक्ल के ऊपर जाके वोट देते थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये अक्सर बोलते भी हैं, यहाँ से अगर हम किसी को भी खड़ा कर दें तो ये हमारा वोट बैंक है, वो तो वोट आएंगे आएंगे। तो ये तो एक ह्यूमिलिएशन है ना हमारे लिए, सही है, कि हम एक, क्योंकि हम एक लीडर को देख रहे हैं, हम सिर्फ उसी के लिए वोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जब लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, उनके पास अथॉरिटी होगी, उनके पास पावर होगी, उनके पास फंड्स होंगे, ठीक है, तो वो काम करेंगे। तो फिर इनकी जो पॉलिटिक्स है, जो कि एक पर्सनालिटी, एक लीडरशिप के ऊपर चल रही है पूरी की पूरी, इनकी पार्टीज, तो उसको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। करप्शन कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इस चीज़ के बारे में, जो करप्शन की बात है, करप्शन और लोकल गवर्नमेंट का जो सेटअप है, उसके अम, बारे में मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी काफ़ी टाइम पहले, अल्बानिया की, ठीक है। वहाँ पर जब से लोकल गवर्नमेंट्स का जो सेटअप था वो इवॉल्व हुआ है, तब से वहाँ पर जो करप्शन का इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है इंडेक्स के, मुझे याद नहीं है कि कितना कम हुआ है, लेकिन आप उसको सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता लगता है कि लिंक है करप्शन और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना। जब आपने पावर को लोगों के बीच में बांट दिया है, तो आपको पता है कि भाई ये फंड्स यहाँ गए हैं, तो ये बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए, और इसी से पूछना है हमने, ठीक है। जब आप रोल्स को अच्छे से डिफाइन कर देते हो तो आपको आसानी रहती है, आपको एक ट्रेल मिल जाती है कि फंड्स यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। तो वो आपको फिजिकली दिख रहा होता है कि भाई अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाए थे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो क्या उस पर काम किया गया है या नहीं किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो आप फ़ौरन से उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। आप उस जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। इस तरह के लॉज बना हुआ आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, फिर कुछ बात थी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है उसके जो फंड्स होने चाहिए वो रिंग फेंस्ड होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो उसी के लिए हो। आप, ऐसा नहीं है कि आपने पूरे के पूरे जो है वो प्रोविंस को दिए हुए हैं और अब उसके अंदर जिसकी गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से लगा ले, ठीक है। जैसे कि पंजाब में हुआ, ज़्यादा मेहनत की गई लाहौर के ऊपर, सारे के सारे फंड्स वहीं लगा दिए गए, ठीक है। बाकी जो भी सिटीज़ थे, उनके उन तक तो पैसे पहुंचे ही नहीं, ठीक है। उनके लिए तो कोई काम किया नहीं गया, क्योंकि वोट बैंक जो था वो वहीं का था, ठीक है, तो उसको ही सिक्योर करना था। तो यहाँ पे ये वाली बात सामने आती है कि जब आप ऐसे काम करते हो, आप अपने इंटरेस्ट के लिए फंड्स को कंसंट्रेटेड रखते हो, और आप नहीं चाहते हो कि फर्दर जो है वो फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र हों, ट्रिकल डाउन होके दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाएं। तो उसके पीछे आपका मोटिव यही होता है कि बाकी चीज़ें जो है ना, वो जब तक आपको दिखेगा नहीं कि बैड गवर्नेंस है, तब तक आपकी गुड गवर्नेंस जो है वो कैसे स्टैंड आउट करेगी, ठीक है। अगर सब लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि सबको पैसे मिल गए, ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे मिल गए, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग काम करना शुरू हो गए, लोकल गवर्नमेंट्स बेस्ट जा रही हैं, ठीक है। तो अब तो लोगों ने खादिम आला की तरफ नहीं देखना है फिर, ठीक है। फिर कैसे ये पता लगेगा कि खादिम आला ने जो है वो लाहौर को बहुत ज़्यादा चेंज करके रख दिया है, ठीक है। इस तरह से हम किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ले रही हूँ, मेरे दिमाग में भी एग्जांपल आ गया इसलिए, लेकिन थोड़ा संभल के बोलना चाहिए ठीक है। लिखेंगे नहीं इस तरह से, हाँ, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि सम पॉलिटिशियंस या इस तरह की बात करके हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली खादिम आला नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली बात हो गई। तो अब गुड गवर्नेंस को स्टैंड आउट करने के लिए बैड गवर्नेंस होना ज़रूरी है। मैं एग्जांपल दे रही थी कि हाइपोथेटिकली सोचें कि सब लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पैसे आए हुए हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए सर्विस प्रोवाइड अच्छे से हो रही है, सब कुछ अच्छा से हो रहा है।
तो अब तो हर चीज़ ही गुड गवर्नेंस है, ठीक है? सब जगह ही हो रही है। तो फिर तो स्टैंड आउट नहीं हो पाएगा, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी स्टैंड आउट नहीं कर पाएगी, ठीक है? तो फिर वोट्स उसको क्यों मिलेंगे, ठीक है? अगर यही चीज़ अपोज़िट होती, उसी के पास फंड्स रहते, वो एक ही जगह लगाता, पूरे मुल्क के अंदर जो वो मिसमैनेजमेंट होती, तो उसकी गवर्नेंस स्टैंड आउट करती। उसने कोई कमाल नहीं किया होगा अगर उसने गवर्नेंस अच्छी कर दिया, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? उसकी ड्यूटी है उस पोस्ट पर बैठने के बाद कि भाई मैं इस पोजीशन पे हूँ, ये अथॉरिटी मेरे पास है, तो उसको यूज़ करना है अपने अच्छे से, ठीक है? तो अगर बाकी लोग नहीं कर रहे होते तो इन लोगों को ऐसे देखा जाता है जैसे इन्होंने कोई बहुत कमाल कर दिया हो, ठीक है? जबकि इन्होंने दूसरों के फंड्स ले लिए हैं, इन्होंने करप्शन कर ली है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा जी, इन पॉइंट्स पर आने से पहले मैं कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ। जितनी भी चीज़ें अभी हुई, जितने भी बड़े-बड़े पाकिस्तान के साथ हादसात हुए हैं, ठीक है? जैसे कि आप ये समझ लें कि वेस्ट पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तो उसका रीज़न क्या था? सेंट्रलाइज़ेशन, ठीक है? पावर कंसंट्रेशन, यही रीज़न था जिसकी वजह से जो है वो हमारे मुल्क का एक पार्ट हमसे अलग हो गया, ठीक है? अगर हम उससे पहले चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान बनने के लिए मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी? क्योंकि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिल रही थी, ठीक है? हमें दिख रहा था कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके पास तो कोई पावर ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से हम आगे बढ़े थे ना, तो आप ये सोच सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि अगर वो नहीं मिलती तो कितना मतलब उसके ग्रेव आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे कि टिपिकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की बात कर लो, ठीक है? अभी भी जो अगर हम ये सोचें कि अगर गुड गवर्नेंस होगी, जो कि लोकल गवर्नमेंट को के सेटअप को इवॉल्व करने से, उसको इन प्लेस लाने से हो सकती है, तो जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के, जैसे बलूचिस्तान के लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप ये देख लो कि सिंध के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों के अंदर जो है फिर कोई ऐसे नहीं बोल पाएगा, उसको ऐसा अभी सब लोगों को लगता है कि हम लोगों को डिप्राइव्ड ऑफ किया जा रहा है हमारे बेसिक राइट्स से, ठीक है? हमें तो बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, हमारे तो फंड्स जो हैं वो दूसरे बड़े सिटीज़ खा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें फिर नहीं होंगी, तो ये जो नेशनल डिसइंटीग्रेशन की बातें चल रही हैं वो नहीं होंगी, ठीक है? जब आपके पास आपकी कम्युनिटी के अंदर स्टेट के टुवर्ड्स इल सेंटिमेंट्स ही नहीं होंगे, तो फिर तो नेशनल इंटीग्रेशन तो इंक्रीज़ होगी ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी मैनेजमेंट हो चीज़ों की, ठीक है? लोगों को बेसिक जो उनके राइट्स हैं, जो बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए, जैसे हेल्थ केयर हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से फिर हमारे पास जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी, और जितने भी इल सेंटिमेंट्स हैं टुवर्ड्स डिफरेंट कम्युनिटीज़ या फिर टुवर्ड्स दी स्टेट, वो इस तरह मिटिगेट हो जाएंगे, ठीक है? तो फिर आप इससे और चीज़ें भी लिंक कर सकते हो कि फिर टेररिज्म नहीं होगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो बेसिक हम अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं। अच्छा, मुझे और क्या कुछ ऐड करना था, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा, हर्डल्स की बात कर लेते हैं कि हर्डल्स क्या-क्या हैं, वो दूसरा आर्टिकल में था, ठीक है? हर्डल्स जो है वो एक तो ये है कि लैक ऑफ विल है, जैसे हम कब से इसी बारे में बात कर रहे हैं कि विल की कमी है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते ही नहीं है, ठीक है, कि पावर जो है वो इस तरह से दूसरे लोगों के हाथों में जाए, क्योंकि उनको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर पॉलिटिक्स करनी होती है, ठीक है? तो इस वजह से लैक ऑफ पॉलिटिकल विल हो गया, तो वो इसी तरह से अपने सोशो पॉलिटिकल आप समझ लो सेटअप को डिज़ाइन करते हैं कि लोग जो हैं वो सिर्फ उन्हीं के पीछे पड़े रहें, सही है, उन्हीं को देख के वोट देते रहें, और बाकी कोई परफॉर्मेंस के ऊपर कोई जजमेंट ना हो। लेकिन 2013 से हमारी जो हमारी आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा ना पॉलिटिकली अवेयर हो गई है, ठीक है? उन्हें पता है कि भाई करप्शन क्या होती है, और कौन करप्ट है, कौन सही है, किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस के बेस पे आपको वोट करना चाहिए। तो अब जो है वो आवाम को ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। उससे पहले तक तो बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं था।
लेकिन अब थोड़ी अवेयरनेस आई है, अब यूथ भी जो है वो बात करती है पॉलिटिक्स के बारे में। पहले से एक डल सब्जेक्ट समझा जाता था, लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो वो अगर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आएगा तो वो अच्छे लोगों को इलेक्ट ही करेंगे, वो यही देखेंगे कि भाई ये बंदा जो है वो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसी बेस पर उसको वोट किया करेंगे आगे, ठीक है। और अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसे अकाउंटेबल ठहराएंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो परफॉर्मेंस को मॉनिटर आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि भाई देखें, जब आपके स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना आसान होगा, सही है। पता लग जाएगा कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये काम होने थे, ये प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनको फंड किया गया है, इनको फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो क्या इन्होंने यूटिलाइज़ किए या नहीं किए हैं। तो फिर आपको पता लग जाएगा, आप पिन पॉइंट कर पाओगे कि हाँ, ये ट्रेल जा रही थी फंड्स की, यहाँ से फंड्स कहीं गायब हुए हैं, तो यहाँ के बंदों को पकड़ लो, ठीक है। तो आपके लिए उनको एक तो अकाउंटेबल ठहराना आसान होगा, और दूसरा उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना कि क्या यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको अच्छे से पता लगता रहेगा चीज़ों के बारे में। और हम क्या बात कर सकते हैं, अच्छा हम आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो लोकल गवर्नमेंट के सेटअप की बात है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140A के अंदर मेंशन्ड है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस लोकल गवर्नमेंट सेटअप को इस्टेब्लिश करेंगी अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये तो अगर हम अब देख लेते हैं 18 अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, चले। तो क्या होता है कि प्रोविंसेस बोलते रहते हैं कि भाई हमें हमारे फंड्स नहीं मिल रहे हैं, फेडरल जो है वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, फेडरल जो है वो हमें अथॉरिटी नहीं दे रहा है, 18 अमेंडमेंट को रोल बैक करने की बातें हो रही हैं, तो ये तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है। तो वहीं पर प्रोविंसेस से पे ये सवाल होना चाहिए कि यही कॉन्स्टिट्यूशन जब आपको कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट के सेटअप को लेकर आओ, तो आप वहाँ पर पावर डिवोल्यूशन को क्यों नहीं मान रहे हो, ठीक है। तो गलती तो दोनों पार्ट पर ही है, जिसको पावर मिल जाए वो नहीं चाह रहा है कि वो पावर को छोड़े, ठीक है। फेडरल की बात होती है वो प्रोविंसेस को नहीं देना चाह रहा, प्रोविंसेस की बात होती है वो लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं देना चाह रहे। तो घूम फिर के बात तो वहीं आ जाती है, ठीक है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो, लेकिन जहां आपको ये लग रहा है कि वो आपके अगेंस्ट जा सकता है, बेशक वो हमारे जो अवाम है उसकी वेलबींग के लिए है, आप उसके अगेंस्ट ही बात कर रहे हो, या आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हो, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो हमें याद रखना है कि जो चीज़ हमें इस आर्टिकल में से याद रखने की ज़रूरत है, एक तो वो ये हो गया कि आर्टिकल 140A है, जिसके अंदर हमें लोकल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, और कैसे ये हमारे अब मैं बात कर लेती हूँ उसके बारे में, सॉरी मैं बीच में भूल गई थी, कि किस तरह से ये हमारे हेल्थ केयर को बेटर कर सकती है, ठीक है। जब आपके पास फंड्स होंगे, वही वाली बात है कि आपको पता होगा कि भाई इतनी रिसोर्सेज है मेरे पास, और मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप आगे उनके लिए फंड्स एक्वायर कर सकते हो प्रोविंसेस से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी क्या होता है कि फेडरल बोलता है कि भाई मेरे पास ने फंड्स नहीं है कि मैं आगे ट्रांसफ़र कर सकूं, ठीक है। फंड्स की कमी है, तो इस वजह से आपको आपका शेयर इतना कम कम मिल रहा है, सही है। अम, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, फंड्स को कट डाउन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा तब होगा जब हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं 3 टियर गवर्नमेंट बन गई है, सही है। फेडरल है, प्रोविंशियल है, और हमारे पास हमारी लोकल गवर्नमेंट है। अब सबको फंड्स मिल गए हैं और सबको पता है कि भाई हमें इतने फंड्स की ज़रूरत है, तो उन फंड्स को जनरेट करने के लिए भी तो ये तीनों टियर्स काम करने चाहिए ना। मतलब अगर आपको अपने लोकल लेवल पे पता होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको इकोनॉमिकली हम क्या टैप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम उनको किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम हमारी जो टैक्स का कलेक्शन है वो अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, फिर पता रहेगा कि कहाँ से कौन सा रेवेन्यू जनरेट होकर किसके पास जाना है, किसके हिस्से में जाना है, कौन है जिसने ये नया सेटअप स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह से फंड्स भी फिर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, रिसोर्सेज और फंड्स का ही इशू रहता है ना, वो रिजॉल्व हो जाएगा, सही है। तो फंड्स को कट बैक करने से बेहतर है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाएँ, वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन होगा, सही है।
तो बस इतना ही रखते हैं इस टॉपिक के बारे में। बल्कि एक चीज़ मैं और ऐड करती हूँ, मैंने एक और केस स्टडी पढ़ी थी जो कि फ़िलिपाइन के बारे में थी, ठीक है? उसके अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने ये बताया था कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो लोकल गवर्नमेंट्स के आने की वजह से वो भी बढ़ गई थी, ठीक है? जो आपके एक्सपेंसेस तो बढ़े ही थे क्योंकि सर्विस प्रोवाइडेंस जो है वो डिवाइड हो गई थी और उसके ऊपर ज़्यादा काम होने लगा था, लेकिन जो रेवेन्यू था वो भी ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो गया था। तो ये उससे मिला था मुझे। अगर मुझे दोबारा से ये फिगर्स नज़र आती हैं कहीं पर तो मैं ऐड कर दूँगी इस प्रेजेंटेशन के अंदर, और फिर हम उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अगर मैं कुछ भूल गई होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं उसको दोबारा से जब मैं जॉइन करूँगी तो मैं ऐड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।